नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। कल का व्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त हुआ था। उसकी वजह थी एक तूफान आ गया था बारिश का, बहुत बड़े लेवल का, जिसकी वजह से हम आगे का जो सफ़र है वो तय नहीं कर पाए। हमारा मेन मकसद तो कन्याकुमारी से चलकर रामेश्वरम पहुंचने का था, बट जैसे कुदरत को मंजूर है वहीं पर हमने अपना रहन बसेरा कर लिया, क्योंकि बारिश 3-4 घंटे लगातार चलती रही, जिसकी वजह से हम शाम को यहाँ पर रामेश्वरम से नियर अबाउट 200 किलोमीटर है जो पीछे रुक गए थे। अभी हमारा यहाँ से रामेश्वरम हमसे 200 किलोमीटर आगे है, तो बड़े रोड को हमने कल पीछे छोड़ दिया था। अब जाएंगे गांव वाले रास्ते से, और गांव से होते होते हम पहुँच जाएंगे नियर अबाउट 8:30 बजे या फिर 9 बजे के करीब में पहुँच जाएंगे रामेश्वरम। और वहाँ पर तो आपको पता ही है कि वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है। गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, वहीं पर ही धनुषकोटी है, राम के पुल के दर्शन कराएंगे, और सभी कुछ जितने भी आपको व्लॉग आके देखने को मिलेंगे कन्याकुमारी के बाद, वो सारे रामेश्वरम के देखने को मिलेंगे। और रामेश्वरम धनुषकोटी जो इंडिया का एक लास्ट पॉइंट है, और वहीं पर हमें कहते हैं वानर सेना ने जो पुल बनाया था राम जी के लिए, और वहीं पर हमें देखने को मिलेगा। चलो जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ लास्ट सीरीज जो आपकी साउथ इंडिया की हमारी चल रही है वो आपको पसंद आई होगी, और आगे रामेश्वरम से सीधा हम पंजाब वापस जाएंगे, और पंजाब की सीरीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आगे देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक पुल है, ऊपर से रेल निकलती है और नीचे से रोड है। क्या शानदार नज़ारा यार इस रोड का। बड़े रोड को छोड़कर हम जा रहे हैं अब छोटे रोड के ऊपर। मतलब ये भी जो जाता है रामेश्वरम में जाता है। फ़र्क ये है कि जो अगर बड़ा रोड हम जाएंगे तो वो बड़ा रोड है जो घूम के जाता है 70 किलोमीटर। अगर हम 70 किलोमीटर का शॉर्टकट लिया है, अब ये रास्ता बिल्कुल सीधा हमें पहुँचा दे रामेश्वरम। यहाँ पर लिखा हुआ है 164 किलोमीटर ऊपर, वो भी 164। और ये एक गांव में से, मतलब बहुत सारे गांव से, बहुत सारी सिटी से निकल कर जाएगा। वो जो रोड है वो बार चला जाता है। तो अगर यहाँ पर 164 किलोमीटर लिखा हुआ है रामेश्वरम, तो वहाँ से अगर उस रोड से जाते तो कम से कम 250 नियर होना था। तो अभी 70 किलोमीटर बच गया। मतलब कि एक तो तेल बच जाएगा 70 किलोमीटर का, और दूसरा 1 आवर नियर अबाउट 1-1.5 आवर हमारा वो भी सेव हो जाएगा। क्योंकि मौसम ख़राब है, तो हमने सोचा कि 70-80 की स्पीड हम उसी के ऊपर लेके जाते हैं, 70-80 की स्पीड इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो यही चूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न ये गाँव वाला रास्ता हमने चूज़ कर लिया। जिस रोड की मैं पीछे आपसे बात कर रहा था, उस रोड को हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि खेतों का ये माहौल या गाँव का ये माहौल हमें देखने को नहीं मिलना था। दैट इज़ द रीज़न। और ये रास्ता भी वहीं लेके जाएगा और वो रास्ता भी वहीं लेके जाएगा। और कुछ इस टाइप से यहाँ खेतों में पगडंडी बनी हुई है, वो दूर तक, वहाँ तक आगे खेत है। और ये जो आप देख रहे हो ये बाजरा है। अगर हम उस रोड के ऊपर चले जाते तो ये बाजरा या इस खेतों की वाइब्स वगैरह ये फीलिंग हमें देखने को नहीं मिलनी थी। तो अभी हमने यहाँ पर 5-10 मिनट ब्रेक लिया है, पानी वगैरह अपना पिया। और ये गर्मी वगैरह लग रही थी क्योंकि हम सोच रहे थे ये रेन जैकेट्स एंड रेन कोट जो है इसको उतार दे, बट ये कह रहा है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को फिर भिगा के छोड़ूंगा। सो ये तो इनकी रजा है जी, भगवान की, कोई आई ट्रस्ट इन ए गॉड। सो जो इनको मंजूर होता है वही है, पर हम अपना रास्ता है जो तय करते जा रहे हैं आगे की आगे। चलो इस छोटे से खेतों वाली पगडंडी से बाहर निकलते हैं। अगर इसका मालिक आ गया तो डांटेगा हमें। आज फिर हमें मिल चुके हैं 2 बैल, बड़े बड़े सिंगों वाले। तमिलनाडु का सिर्फ इतना सा स्कूल है, ये स्कूल है एक बच्चों का। और तमिलनाडु के रामेश्वर वाली साइड हम लोग जब जाते हैं तो गांव देखने को मिलता है। इस टाइप से यहाँ पर लोग अपना सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अमीर इस साइड लोग हमें देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया आ जाता है। तो अभी इसके बाद रामेश्वरम आ जाएगा। इस साइड अगर वापस जाते हैं तो कन्याकुमारी आ जाता है, उसके आगे केरला आ जाता है। तो ये एक छोटा सा गाँव है, उसका माहौल हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ग्रुप बनाकर बच्चे जा रहे हैं, और एक उनका लीडर होता है बच्चों का, तो आगे दूसरे सभी होते हैं। क्या बात है भाई। गांव ठीक है, इतनी डेवलपमेंट चाहे नहीं है गांव में, बट लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना सर्वाइव कर ही रहे हैं। बाहर इन्होंने 4 दीवारी के लिए चादरें वगैरह लगा रखी हैं,
ईंटों का घर वगैरह तो किसी ने नहीं कर रखा। जिस घर में देखते हैं उसी घर के अंदर वो चादरें वगैरह होती है ना स्टील वगैरह की, जो हम छतों के ऊपर डालते हैं, वैसे डाल रखी है। वहाँ से गाँव शुरू हुआ और यहाँ पर आकर गाँव है जो ख़त्म हो जाता है। किसी को कुछ भी मिल जाए ना वो खाने की करता है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर है थोड़ा सा नमकीन, ये वाला है नमकीन वाला और ये मीठे वाला। अब दोनों टेस्ट करेंगे, जहाँ तो बंदा खाता है मीठा, जहाँ नमकीन। बट ये बनाना का है, केले का है ये। अब ये नहीं पता कैसे बना है कैसे बनाया, बट ये बनाना का है केले का, और ये स्वीट का बना हुआ है। चलो इसको खाते हैं। हमने लगाई है अपनी ब्रेक कम से कम 100 किलोमीटर के बाद। अभी मुझे लगता है 100-120 किलोमीटर और पड़ा है, या 120 किलोमीटर अभी हमारा और रास्ता पड़ा है। और पैर ना पानी के साथ भीग गए, बहुत पेन हो रहा है, हद से ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं रो रहा हूँ शूज़ उतार दूँ, बट बाद में फिर दर्द होगा। एक बार तो हमने सारा सामान वगैरह उतार के यहाँ पर रख दिया है। लेट्स सी, सीट के ऊपर मैंने कवर डाल लिया, क्योंकि सीट में पानी चला जाता है, फिर पिंट है जो बैक साइड से भीग जाती है भाई, इसलिए मैंने लिफाफा मिला रास्ते में फाड़ के मैंने ऊपर रख लिया इसके। चलो जी चलते हैं, चाय पानी हमने पी लिया, क्योंकि सफ़र आज काफ़ी लंबा था। तो 7 बजे तक टाइम बता रहा है, गूगल कह रहा है कि 7 बजे तक आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचोगे। तो उसके बाद रूम वगैरह फाइंड करेंगे, आधा घंटा उसमें लग जाएगा, और रास्ते में एक पुल आता है वहाँ टाइम लग जाएगा। तो करते करते 8 साढ़े 8 मुझे लगता है बज ही जाएंगे आज, फिर रूम में जाते जाते नाइट के। चलो भाई आपको एक ऐसे दरख्त दिखाते हैं जो है ताड़ी के, ताड़ी मतलब है दारू। निकलेगी अभी, कैसे आप ऊपर जाओगे? आ जाए आपके साथ। चलो भाई चलो, बात बन गई। ताड़ी मतलब दारू। अंकल ने 4 कुज्जे ले लिए अपने हाथ में, और 4 कुज्जे लेकर अंकल चढ़ेगा इस पेड़ के ऊपर। जितने भी पेड़ है ताड़ी के पेड़ है, मतलब ये नशे वगैरह कह सकते हो, दारू वगैरह कह सकते हो, एज ए बियर एज ए दारू ही होती है। अब अंकल जा रहे हैं, एक हाथ में सोटा उनके, एक हाथ में 4 कुज्जे हैं। तो जैसे ना आदिवासी लोग होते जाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो जितने भी पेड़ है ना आप देख रहे हो, पीछे भी देखते आए हो, सब ताड़ी के हैं। वहाँ पर वो 4 कुज्जे लगा रखे हैं ऑलरेडी, और ये नहीं पता ये वाले 4 कुज्जे कहाँ पर लगाएगा अंकल। चलो अंकल के पीछे पीछे चलते हैं। अंकल ने बांध लिए, अपने कंधे पे टांग लिए हैं, और ऊपर कैसे चढ़ेंगे। अब ऊपर का तरीका चढ़ने का ये पैर के अंदर हाथों से चढ़ जाते हैं भाई। ओ बल्ले, ओ चढ़ गया अंकल। ये उन दोनों पैरों में डाल लिए, अब दोनों को साइड कर लिया, ये बना ली पौड़ी। ऐसे अंकल चढ़ जाते हैं ऊपर। लो भाई बल्ले, अंकल ने तो मिनट ही मारा, 1 मिनट में अंकल ऊपर। लो भाई अंकल चढ़ गए बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पर लगाएंगे अपने कुज्जे, और वहाँ से ताड़ी लाइक ड्रिंकिंग वगैरह जो निकलती है इन कुज्जों में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती है। ओ अंकल बैठ गए फटाफट, 1 मिनट लगाया अंकल ने, वो उतार लिए कुज्जे अपने कंधे से। अब देखते हैं कहाँ पर लगाएंगे। अच्छा आपका ना तो मैं तो पीता ही नहीं, जैसे पीछे हमें अंकल मिले तो वो बोले थे ताड़ी एज लाइक ए ड्रिंकिंग। हाँ ड्रिंक मतलब जिवें टाइप ऑफ कह लो तुसी शराब हुंदी है, मतलब ਜਿਹੜੀ भी चीज सिर घुमा दे। हाँ शराब वो चीज आ गई, मतलब बंग, जैसे वो बंग वगैरह पीते हैं ना। हाँ कोई नशा ही है बस। हाँ जैसे हम अपने साइड बंग वगैरह होते हैं ना, पी चढ़ जाती है दिमाग को, और दो जो दिमाग खराब करते हैं, सेम लाइक दैट। वो भाई अंकल चढ़ गए पूरे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਡਾਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, सेम वैसे ही निकल रहा है। ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। लो भाई वो लगा दिया अंकल ने, और फ्रंट थोड़ा सा बूटा उसको काट दिया अंकल ने। अंकल ने थोड़ा सा उसका जो फ्रंट वाला वो ऊपर निकल रखा है ना, उसको काटने के बाद वहाँ पर कुज्जा वगैरह लगा दिया है। ऐसे निकलती है भाई ताड़ी। अब पता नहीं कब भरेगा इसका पीरियड, तो पता नहीं, क्योंकि अंकल को हिंदी नहीं आती, ये प्रॉब्लम है। अब आ गया अंकल नीचे, वो आ गया अंकल। ओ भाई अंकल 1 मिनट में अंकल नीचे आ जाएगा, 1 मिनट में अंकल ऊपर चला गया था। लो भाई अंकल आ गए नीचे, ऊपर लगाएं अपना कुज्जा। तो ये इनको सेल वगैरह करते हैं, सेल करने के बाद ही फिर ही अपनी मतलब घर का गुजारा वगैरह करते हैं। आप तो 1 मिनट में गए, 1 मिनट में आ गए अंकल। लो भाई ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू अंकल जी, शुक्रिया जी।
एक चीज़ पहले क्लियर कर देते हैं भाई, बाद में आप फिर कहोगे प्रमोट करते हैं ये करते हैं। तो दारू पीनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बट अपने वो साइड दारू वगैरह चलती है, इस साइड दारू वगैरह नहीं, इसको बोलते हैं ताड़ी। जो दरख्त से नशा वगैरह निकल कर आता है उसको ड्रिंक करते हैं, छोटी छोटी बोतलों में पैक करते हैं, सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके बाद उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर का काम करते हैं, अपना अमीर है, ऐसे इनके घर है भाई। देख लो एक सेम ऐसे ऐसे छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, वो झोपड़ी भी हम पक्की झोपड़ी नहीं कह सकते, इन्हीं पौधों से वो पत्ते वगैरह निकल कर आते हैं, उन्हीं पत्तों के ये घर बने हुए हैं, सेम आपके सामने आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो सेहत के लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा नशा। तो हम नशे को, किसी को चीज़ को डेवलप नहीं कर रहे, ना ही हम प्रमोट कर रहे हैं। किसी को लगता होगा भाई नशा वगैरह दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जस्ट ये एक कल्चर है भाई यहाँ का। मतलब यहाँ के लोग इस टाइप से सर्वाइव करते हैं, ऐसे गाड़ियाँ लेके मतलब लोग रुक जाते हैं, देन उसको ऐसे परचेज़ कर लेते हैं और अपने ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। जैसे अपने वाले ना ठेके पे रोक लेते हैं अपनी वाली गाड़ी या बाइक, सेम ये लोग ऐसे ताड़ी के दरख्त देखकर जहाँ पर ये दारू वगैरह मिल रही होती है, ये वाला नशा मिल रहा होता है, वहीं पर अपने आप को रोक लेते हैं। जितने भी आपको दरख्त मिलेंगे ना, सबके ऊपर आपको कुज्जे लगे मिलेंगे। देखो यहाँ भी 4 कुज्जे टांग रखे अंकल ने, जितने भी दूर दूर तक देख लो, दूर तक यही दरख्त है, आपको हद से ज़्यादा मिलेगा। पीछे भी बहुत ज़्यादा ये दरख्त लगा था, आगे भी बहुत ज़्यादा ये दरख्त और लगेगा और लगा हुआ हमें मिलेगा। सो सेम ही ये चीज़ है, किसी के माइंड में गलत जाए तो अगर कोई दारू वगैरह पी रहा है, अपने पंजाब में पीता है, जहाँ बाहर पीता है, भाई दारू मत पियो। दारू एक ना एक दिन आपका घर है वो उजाड़ देगी, आपके घर को ख़त्म कर देगी। चाहे ये वाला नशा चाहे कोई भी है, वो ज़िंदगी इंसान की ख़त्म कर देता है। सो हमारा फ़र्ज़ था दिखाना कि यहाँ के लोग किस टाइप से यहाँ पर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। नशा पत्ता हर एक स्ट्रीट रेट में ही है, ऑल इंडिया टूर हो जाएगा, हर एक जगह पर ही हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पर ये कुदरत के सहारे चलते हैं। मतलब पीछे से अगर आपने देखा ना, जब से हमें साउथ के अंदर एंटर करा है, जितना कुछ है सब कुदरत के ऊपर डिपेंड है। अगर लोग यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाते हैं, अमीर है ना, वो कुदरत की वजह से। कुदरत से उनको लैचियाँ मिलती हैं, कुदरत से मिर्च मसाले मिलते हैं, कुदरत से हर एक फल फ्रूट मिलता है। अगर नशे की बात करें, वो भी इनको कुदरत से ही मिलता है। चलो ये तो कुदरत की सब देन है, पीना ना पीना, नशा करना ना करना, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट हम तो यही कहेंगे भाई, अगर कोई कर रहा है तो मत करे, हमने जस्ट आपको दिखाया है। रवेश्वरम रह गया 49 एंड धनुषकोटी रह गया 68। और हमने जाना है रवेश्वरम, और वहाँ से जाएंगे धनुषकोटी नेक्स्ट डे, क्योंकि वहीं पहुँच जाएँ अभी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि सूरज बिल्कुल डाउन जा चुका है और पेट्रोल भी हमारे ख़त्म। पेट्रोल का टैंक टोटल एक टैंक लग गया हमारा पेट्रोल का। चलो जी, पहले तो पेट्रोल ज़रूरी है, पेट्रोल डलवाते हैं। एक टैंक लग गया, 24वां टैंक है हमारा, 24 टैंक भारत पेट्रोलियम से। समुंदर जी आगे मुझे पता ही नहीं चला, ये रहे समुंदर जी। इन घर के पीछे बिल्कुल आपको समुंदर जी दिखाई देंगे, शायद अंधेरा हो चुका है ना भी दिखाई दे। इस साइड भी टोटली समुंदर है और इस साइड भी टोटली समुंदर है। बीच में ये रेलगाड़ी की पट्टी आपको देखने को मिल रही है, ये रेलगाड़ी की पटड़ी है, उस साइड टोटल समुंदर, बीच में ये एक पुल है और यहाँ भी टोटल समुंदर है। मतलब मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पुल की ही बात कर रहा था तो समुद्र को बनाए। एक तो ये पुल है, एक पुल हमें आगे देखने को मिलेगा, शायद वो कल देख पाएंगे। और जो इस पुल का नज़ारा है वो तो अभी हम ले ही सकते हैं ना, क्योंकि जो अभी हमारे पास है एट प्रेजेंट टाइम। सो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है इस टाइम इस चीज़ को देखकर, क्योंकि इस पुल ने ना बड़ा परेशान किया है मेरे को। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस, बहुत सारी इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर रील्स इस चीज़ की देखी है, बट पिछले कुछ दहाके से, पिछले या फिर कुछ ईयर से ये पुल बंद चल रहा था क्योंकि इसकी मरम्मत का काम चल रहा था। बट अब इसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ हमें पीछे स्टेशन पर ही हमने देख ली थी, तो तभी हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी आ गई थी। वाह, मैं खड़ा कर दिखाऊँ आपको, वो देखो समुंदर समुंदर दोनों साइड। इस सफ़र का सबसे बड़ा दिन था हमारा आज का, क्योंकि नियर अबाउट 6-7 घंटे हमने कंटिन्यू बाइक चलाया
और अभी हम सिर्फ 19 किलोमीटर दूर हैं, पर रास्ते में जिसकी मैं बात कर रहा था बार बार आप लोगों के पास, यहाँ पर रुकने की बिल्कुल मनाही नहीं है क्योंकि पुलिस आ जाती है। इस साइड दूर तक आप देख सकते हो हमें समुंदर ही दिखाई दे रहा है, बड़ा सारा समुंदर। और इसके ऑपोजिट साइड देखोगे तो यहाँ पर भी समुंदर है, बट यहाँ पर रेलवे लाइन की 2 पटरियाँ बन रही है, एक नई वाली है एक पुराने वाली है। पहले ट्रेन इसके ऊपर चला करती थी, इसका नाम है पम्बम ब्रिज इसका नाम है। और आगे इसका जो स्टेशन देखने को मिल जाता है 6700 फीट इसकी जो लेंथ है, जो ये पूरा आप देख रहे हो यहाँ से लेकर वो वहाँ तक 700 के नियर इसकी फुट है। और ऊपर इसके ऊपर लगे हुए हैं बिजली के। तो सबसे बड़ा एक मेन अट्रैक्शन है इंडिया की, जो समुंदर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। पानी देखोगे ना, पानी इतना ज़्यादा साफ़ है ना, वाह क्या बात है। और समुंदर के साथ ही हमें एक पुल देखने को मिल जाता है, और पुल के साथ 2 रेलगाड़ी की पटरियाँ हैं। ये वाली पटरी तो बंद कर दी गई है, जो आगे वाली पटरी है जो नई है, जिसके ऊपर हम खंबे वगैरह देखते हैं बिजली के लगे, वो अभी भी चल रही है। क्या अट्रैक्शन है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रुकते हैं, बट यार पूरा फीलिंग ऑसम आ रही है। सीरियसली पिछले 6 घंटे की जो थकावट थी ना, गर्दन पेन कर रही है फुल ज़्यादा, चेहरे का रंग उड़ा पड़ा है, टांगे दर्द कर रही है, पैरों में पानी बढ़ गया, इतनी तेज़ बारिश थी। बट इस नज़ारे ने, जहाँ पर इस व्यू ने ये पूरी थकान, पूरी गर्दन की जो दर्द था और पैरों का जो दर्द भी वैसे हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिली। क्योंकि मेन ये अट्रैक्शन था, पता नहीं पंजाब में से कब यहाँ पर आएंगे, कब देखेंगे। चलो भगवान ने कृपा की है, इस जगह को देखने के लिए मैं यहाँ पर आ चुके हैं। और कन्याकुमारी पहुंच गए थे। कन्याकुमारी से 350 किलोमीटर चलकर हम रामेश्वरम यहाँ पर पहुँचे हैं। धनुषकोडी आगे जाएंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया एक अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। और सबसे मेन था इस ब्रिज का और इस रेलवे स्टेशन का एक व्यू, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और हज़ारों करोड़ों लोगों का एक सपना है कि जहाँ भी वो रहते हैं, खास करके पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं भी हैं, जो भी यहाँ पर मतलब वो सब यहाँ पर आकर इस व्यू का नज़ारा लेना चाहते हैं। और मेरे ऐसे ये भी चाहते हैं कि ट्रेन के ऊपर सफ़र करा जाए, बट सपना थोड़ा सा कम हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि ट्रेन चल ही नहीं रही। पुल अभी बन चुका है, अभी इसका उद्घाटन वगैरह होगा तो जाकर इसके ऊपर ट्रेन चलेगी। तो ट्रेन चलेगी तो ही हम इस ट्रेन के ऊपर आकर मज़ा लेंगे। मेरी तो ज़ुबान भी क्लक क्लक कर रही है, मुझे तो यही नहीं पता रहा मैं करूँ क्या। बस मेरा मन यही है कि मैं बीच में खड़ा रहूँ और इस चीज़ को देखता रहूँ, इस व्यू को देखता रहूँ। अब डर ये भी है कि पुलिस ना आ जाए, क्योंकि पुलिस यहाँ पर रुकने नहीं देती। और हमारे पहले वाली लाइन है, ये 1911 में बननी स्टार्ट हुई थी और 1914 में ये बनकर कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद इसको 2022 में बंद कर दिया गया, ड्यू टू रीज़न दैट कि कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेन पलट सकती है, जितनी भी सवारी है वो इसके अंदर गिर सकती हैं, वो सब मछली का खाना बन सकती हैं। तो इसलिए नया पुल बन रहा है, तो नया पुल इसलिए स्टार्ट कर दिया। अब उसको वो भी 2022 से क्लोज है, 3 साल हो चुके हैं। अभी इसकी मार्च में ओपनिंग थी, इसी मंथ। तो अब ये नहीं पता एंड ऑफ मार्च इसकी ओपनिंग करी जाएगी या उससे पहले इसकी ओपनिंग करी जाएगी। चलो जी, ट्रैफिक टोटली जाम हो चुका है। अगर आप वहाँ तक देखोगे ना, सभी लोग फ़ोटोज़ क्लिक वगैरह कर रहे हैं और ट्रैफिक का जाम। अब आएगी पुलिस, फटाफट से अपने बाइक लेकर यहाँ से रफू चक्कर होते हैं आगे को। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे इस व्लॉग में सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो है ताड़ी मतलब हाथ वाली नहीं कह रहा, वो ड्रिंकिंग वाली कह रहा हूँ। वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरी फर्स्ट टाइम इस लाइफ का। सो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा आज का व्लॉग, जितने भी हमने एक्सप्लोर किया आज का दिन। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन की बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे, जैसे डेली हमारी होती है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।